अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला भदोई के औराई पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ दुर्गा पंडाल में आरती के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से पंडाल में आग लग गई। उसमें 66 से ज़ायद अफराद झुलस गए। वहीं ज़िला अफसर गौरांग राठी ने भी 36 से ज़्यादा लोगों के झुलसने की इत्तला दी है। डीएम ने बताया कि आरती के दौरान तकरीबन 150 लोग पंडाल में मौजूद थे। झुलसे हुए लोगों को अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इस वाक़े में 5 की मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही एडीजी वाराणसी कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा, डीआईजी, जिला अफसर, पुलिस सुपरिटेंडेंट और दीगर अफसरान और इंतजामी अफसरान मौके पर पहुंच गए। आग लगने की इत्तला मिलते ही औराई इलाके में कोहराम मच गया। एम्बुलेंस और पुलिस अफसरान, इंतजामी अफसरान की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रही। एडीजी वाराणसी जोन कमिश्नर डीआईजी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने झुलसे हुए लोगों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए फौरी तौर पर अस्पतालों में दाखिल कराया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और औराई जीडी रोड समेत दीगर रास्तों पर भीड़ लग गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के करीब गढ़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल मेदांता में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। अस्पताल में हेल्थ चेकअप के दौरान ऑक्सीजन कम होने की वजह से उन्हें आईसीयू में भेजना पड़ा। इसी दरमियान समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट में कहा कि नेताजी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में दाखिल है। उनकी हालत मुस्तहकम है। सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि समाजवादी पार्टी के सदर और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और उनकी अहलिया अस्पताल में पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का इलाज करने वाले डॉक्टरों से तवील बातचीत की। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। सूरत हाल को देखते हुए उनके अहल खाना और खैरखा अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो राजौरी और बारामूला में पहाड़ी तबके की आबादी से खिताब करेंगे। अमित शाह 3 अक्टूबर को दिल्ली से जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो मुख्तलिफ सियासी और समाजी वफूद से मुलाकात करेंगे। इन वफूद में गुजर बकरवाल तबके के रहनुमा युवा राजपूत सभा भी शामिल है और जो वज़ीर दाखिला को गुजर लीडर गुलाम अली खटाना के राज्यसभा मेंबर बनाने पर अमित शाह का शुक्रिया अदा करेंगे। जबकि महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश को सरकारी तातील मनाने पर युवा राजपूत सभा भी वज़ीर दाखिला का शुक्रिया पेश करेगी। 4 अक्टूबर यानी मंगल को अमित शाह सुबह कटरा में माता विश्व देवी के मंदिर में पूजा करेंगे और वहीं से वो राजौरी कस्बा पहुंचकर पहाड़ी तबके की रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला श्रीनगर रवाना होंगे, जहां वो एलजी और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान के साथ हालात का जायज़ा लेंगे। 5 अक्टूबर यानी बुध को अमित शाह बारामूला में पहाड़ी तबके की रैली से खिताब करेंगे। बताया जाता है कि इन दोनों रैलियों में अमित शाह पहाड़ी तबके के लिए रिजर्वेशन का ऐलान करेंगे, जिसकी गुजर आबादी शदीद मुखालिफत कर रही है। इस दौरे के दौरान अमित शाह तामीराती कामों का भी जायज़ा लेंगे, जबकि कुछ प्रोजेक्टर की इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि अमित शाह 1 और 2 अक्टूबर को ये दौरा करने वाले थे, लेकिन 3 से 5 अक्टूबर तक मुअख्खर कर दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर के मानसार मोड़ के मकाम पर मोंगरी खोरगली से उधमपुर जाने वाली मुसाफिर बस हादसा का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि दर्जनों अफराद के जख्मी होने की खबर है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हफ्ता को हेलीकॉप्टर ग्वाटेमाला की सरहद के साथ जासूसी के परवाज पर था जब यह हादसा पेश आया। फौज की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मेक्सिको न्यू के मस्कुरा तैयारे पर 5 मेरीनेज ले जा रहे थे, जिनमें से बदकिस्मती से 3 अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 2 जख्मी हुए हैं।
जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हुक्काम ने ऐलान किया है कि वो हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात करेंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।